जी तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर्स डिटेल में डिस्कस किए थे। रियल नंबर्स में हमने रेशनल नंबर्स को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का आपको लिंक दे देता हूँ, आप वो जरूर देख लेना। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो हमने रियल नंबर्स पढ़े थे, आज हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एडिशन के लिहाज से। तो नंबर 1 पे आ जाती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ टू रियल नंबर्स। real numbers is again a real number। देखें, कोई भी आप दो रियल नंबर ले लें, उनका आप कर लें प्लस, तो जो हमारे पास जवाब में नंबर आएगा वो भी हमारा रियल नंबर ही होगा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, फॉर ऑल एक नंबर ले लेते हैं बी, दूसरा ले लेते हैं हम ए और बी। ये दोनों बिलोंग करते हैं हमारे रियल नंबर से, तो इन दोनों का जो सम आएगा हमारे पास ए और प्लस बी का, वो भी हमारा रियल नंबर ही रहेगा। तो इसके लिए हम फर्दर मिसाल ले लेते हैं। आप कोई भी नंबर्स लगा लें, जैसे 2 और 3, ये दोनों हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स हैं। हम जब दोनों का सम अप करेंगे 2 + 3, आंसर आ रहा है 5, तो 5 भी हमारे पास रियल नंबर ही होगा। ये बोल रहा है कोई भी दो नंबर आप सम कर लें, रियल नंबर होने चाहिए। ये दोनों रियल नंबर है, दोनों का हमने सम किया, तो जो आंसर आ रहा है इज अगेन रियल नंबर, तो 5 भी हमारा रियल नंबर ही है। आप इसको दो और भी मिसाल ले सकते हैं। 10 + 5, ये दोनों हमारे रियल नंबर्स हैं, इनका प्लस कर लेते हैं, तो आंसर आएगा हमारे पास 15। 15 भी हमारा रियल नंबर ही रहेगा। तो ये होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 पे आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एनी टू रियल नंबर्स, फॉर एनी टू रियल नंबर्स सच दैट, वो दोनों आपके रियल नंबर जो है, सपोज कर ले ए और बी हैं, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो ए प्लस बी कर ले हम, या हम बी प्लस ए कर ले, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। सपोज कर लेते हैं हमारे पास नंबर है 3 + 5, तो इधर हम ले लेते हैं 5 + 3, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 3 और 5 8, इधर 5 और 3 8 होते हैं, तो हम बोलते हैं ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। आप इसको और मिसाल ले लें, 20 + 30, इधर 30 + 20 कर लें आप, इसका आंसर भी 50 आ रहा है, उसका आंसर भी हमारे पास 50 आ रहा है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 पे आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर होंगे फॉर एनी 3 रियल नंबर्स। 3 रियल नंबर्स, कोई भी 3 रियल नंबर ले लें, सच दैट नंबर हमारे पास है फॉर ऑल ए बी और सी, ये अगर हमारे रियल नंबर हैं तो हम ए + बी और +c करते हैं, तीनों को हमने प्लस कर दिया। इधर भी हम तीनों को लिख लेते हैं प्लस की फॉर्म में। इधर आपने क्या करना है, दो जो शुरू वाले हैं दोनों को पहले प्लस कर दें, इधर जो लास्ट वाले हैं उन दोनों को पहले ऐड कीजिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बन गई। इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका भी सम और इसका जो सम आएगा वो दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इधर मिसाल ले लेते हैं, वैल्यू आप अपनी तरफ से ले सकते हैं 3 + 8 + 12, इधर भी आपने सेम लिख लेनी है 3 + 8 + 12। आपने क्या करना है, इधर दो जो शुरू वाले नंबर से उनको ब्रैकेट में दे दें, ताकि आपने इन दोनों को पहले प्लस करना है, और इधर जो लास्ट वाले हैं इन दोनों को स्मॉल ब्रैकेट दे दें। जब हम हल करेंगे तो पहले इस ब्रैकेट को हम हल करेंगे, तो ये होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप और भी मिसाल ले लें, 3 नंबर्स इधर भी सेम टू सेम लिख लीजिए। आपने करना क्या है, इधर 2 शुरू वालों को ले लें, इधर 2 लास्ट वालों को ले लें, तो ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव में हमारे पास कोई भी 2 नंबर होते हैं, एसोसिएटिव में हमारे पास कोई भी 3 नंबर होंगे। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है एडिटिव आइडेंटिटी, ये चौथी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की। तो एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक नंबर होता है हमारे पास 0, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोला जाता है, आओ देखते हैं।
आप कोई भी एक रियल नंबर ले लें, फॉर ऑल ए, एक हमारा रियल नंबर है, दूसरा जो हमारे पास 0 है, ये भी हमारा रियल नंबर होता है। हम दोनों को कर लेते हैं एड, ए प्लस 0, यहां हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कर लेते हैं 0 प्लस ए, दोनों सूरत में हमारे पास जवाब क्या आ रहा है, ए। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी नंबर में हम जब 0 ऐड करते हैं तो आंसर में हमारा वही नंबर रहता है, तो इसलिए हम 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल आप और इसकी मिसाल ले लें, 5 प्लस 0 कर दें, यहाँ 0 प्लस 5 लिख दें, तो दोनों सूरत में जवाब हमारे पास 5 आएगा। 0 का कोई भी यहाँ पे काम नहीं होता, तो इसलिए हम 0 को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 5 पे आती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? सपोज करें जैसे हमारे पास एक नंबर है ए, अभी ए क्या है, ए हमारा एक रियल नंबर है। अगर ए हमारा रियल नंबर है तो दूसरा हमारे पास एक माइनस का ए भी होना चाहिए जो हमारा रियल नंबर ही होगा। तो हमने क्या करना है, देखें एक ए प्लस का ले लिया, हम इसमें ऐड कर रहे हैं दूसरा माइनस का ए, तो यहां हम इसमें ऐसे कर लें माइनस का ए और प्लस का ए इधर लिख लेते हैं। जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे दोनों सूरत में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। जब दोनों का आंसर 0 आ रहा हो तो इस सूरत में हम ए और माइनस ए को एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इधर ले लें कोई भी, हम ले लेते हैं 7 प्लस के, प्लस का 7 हम इसमें ऐड करते हैं माइनस के 7, तो उसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0। या माइनस 7 ले लें, उसमें प्लस के 7 ऐड कर दें, आंसर क्या आ रहा है 0। तो हम बोलेंगे माइनस 7 और प्लस 7 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे। आप ऐसे और भी बहुत सारी मिसालें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं माइनस के 25। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो होगा हमारे पास प्लस का 25, क्योंकि जब दोनों ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 0। ऐसे ही प्लस के 20 का माइनस 20 एडिट इनवर्स होगा, और माइनस के 50 का एडिट इनवर्स होगा हमारे पास प्लस का 50। देखें माइनस 50 और प्लस के 50 को आपस में प्लस करते हैं तो आंसर आ रहा है 0। जब आंसर 0 आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। आज हमने रियल नंबर्स की 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं।